नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। आज इंसानियत मर गई है, मानवता मर गई है। धर्म और राजकारण ने मानवता को बर्बाद कर दिया है और आज सत्ता अहंकार का प्रतीक बन गई है। जिस आज़ादी 1947 में सरदार ने 562 राजाओं को इकट्ठा करने का पुण्य किया था, आज़ादी दिलाने में गांधी जी, सरदार नेहरू सब ने योगदान दिया था। कितने शहीदों ने योगदान दिया था। आज 1947 के मैं हर वक्त कहता हूँ बात, जन में सत्ता में बैठे लोग कहते हैं कि इन लोगों ने बहुत कुछ गलत किया, इंदिरा ने गलत किया, इन लोगों ने गलत किया, और हम बहुत बुद्धिजीवी हैं। हम जो कर रहे हैं अभी सच्ची आज़ादी हम दिलवा रहे हैं। और ये युवा हाथ में मोबाइल पकड़कर सोशल मीडिया से कहते हैं कि नहीं, ये देश के बुद्धिजीवी इंसान हैं, देश को बचाएगा, इंडिया को बचाएगा, हिंदुओं को बचाएगा। एक गलत सोच आपकी है। इंसानियत की कोई सरहद नहीं। कासिम बाबा और घायल फौजी की एक कहानी आप सुनकर आपको लगेगा कि क्या मानवता है, क्या सेवा है, क्या धर्म है। क्या इंसानियत का कोई मजहब होता है? क्या बर्फ की एक सफ़ेद चादर पर बहता खून देखता है कि वह किसका है? क्या एक अजनबी जिसके पास खुद दुआओं के सिवा कुछ नहीं, किसी की टूटी हुई सांसों को जोड़ सकता है? कश्मीर की वादियों में गूंजती यह कहानी हमें बताती है कि सच में इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। यह कहानी है कासिम बाबा की, एक बूढ़े ढाबे वाले की, जिसने अपने फर्ज और दिल की ताकत से न सिर्फ एक फौजी की जान बचाई बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी बदल ली। ये है भगवान, ये है मानव, ये है इंसान, और यह है इंसानियत, और यह है फौजी जो देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं। कासिम बाबा का आशियाना कश्मीर के श्रीनगर से ले जाने वाले रास्ते पर एक वीरान मोड़ था, शैतान का मोड़। यह मौसम जितना खूबसूरत उतना ही बेवफा था। इसी मोड़ पर पिछले 30 सालों से एक लकड़ी का छोटा सा ढाबा खड़ा था। कासिम बाबा का आशियाना। 60 साल के कासिम बाबा, जिनके चेहरे पर वक्त की गहरी लकीरें थी, दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी थी, लेकिन जिस्म में आज भी किसी नौजवान जैसी ताकत थी। उनकी पत्नी को गुजरे हुए साल हो चुके थे, बच्चे श्रीनगर में बस गए थे। बाबा अकेले ही ढाबा चलाते थे और मुसाफिरों को गर्म चाय और राजमा चावल खिलाते। शाम होते ही पास के गांव में अपने छोटे घर में चले जाते थे। वो बाबा थे। ये बर्फीले तूफान की रात थी। दिसंबर के आखिरी दिनों में मौसम विभाग ने भारी बर्फबारी की चेतावनी दी थी। शाम होते होते बर्फ के तेज तीर बरसने लगे। बाबा ढाबा बंद करने लगे। तभी सड़क के पार खाई के किनारे एक गहरा धब्बा दिखा। पहले लगा कोई जानवर है, लेकिन वह हिलने की कोशिश कर रहा था। बाबा दौड़े। बर्फ घुटनों तक थी। पास पहुंचे तो देखा एक फौजी बेहोशी की हालत में बर्फ में फंसा था। सीना खून से लाल था। उसे गोली लगी थी। बर्फ उस पर गिर रही थी। कुछ देर में जिंदा दफन हो जाता। बाबा ने बिना सोचे ही फौजी को अपने कंधे पर लादा और बर्फ से जूझते हुए ढाबे तक ले आए। सोचिए, बूढ़ा इंसान इस बर्फीली तूफान में, बर्फीले प्रदेश में एक इंसान को डसर के अपने ढाबे तक किस तरह लाया होगा। वो आपको सोचने की ज़रूरत है। क्या हिम्मत होगी, क्या उसके दिल में देश प्रेम होगा, क्या उसके दिल में मानवता, इंसानियत जाग उठी होगी। क्या हम ऐसे लोग के लिए एक दुआ नहीं कर सकते, सलाम नहीं कर सकते?
आज जो हो रहा है, जिसने कुछ देश के लिए न तो कोई कुर्बानी दी है, न तो लहू बहान उनके कुटुंबों ने, उसके माँ बाप ने, जिनके पास कुछ था ही नहीं, न तो धन था, न तो दौलत थी, न तो कोई फैक्ट्री थी, वो लोग आज यही कहते हैं कि भारत हमने बनाया है। और जो लोग टैलेंटेड थे, बुद्धिजीवी थी, पढ़े लिखे थे, सब कुछ प्राप्त कर सकते थे, ऐसे लोगों ने अपना तन मन धन देश के लिए कुर्बान किया। जो अनपढ़ लोग सत्ता में बैठकर इन पढ़े लिखे लोगों को बदनाम कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, उनकी ऐतिहासिक कीमत को पूर्ण विराम करने की तैयारी में लगे हुए हैं, तब अगर ये युवा धन नहीं जागेंगे तो क्या होगा। ये मौत के संग बाबा की सूझबूझ। ढाबे में फौजी को चारपाई पर लेटा दिया। बाहर तूफान और विकराल हो चुका था। बाबा ने दरवाज़ा बंद किया। अलाव तेज अलाव तेज किया। फौजी की हालत बिगड़ रही थी, सांसें उखड़ रही थी। बाबा ने जैकेट खोली। गोली कंधे से पास थी। खून बहना बंद नहीं हो रहा था। कोई डॉक्टर, कोई मदद नहीं थी। न मोबाइल, लैंडलाइन, इंटरनेट, सब बंद था। बाबा ने सोचा, आज डॉक्टर का काम इन्हीं हाथों से करना होगा। अपनी सूझबूझ से उन्होंने रम, हल्दी, गर्म तेल, साफ पगड़ी का इस्तेमाल कर जख्म साफ किया, गोली निकाली, पट्टी बांधी। 48 घंटे तक बाबा ने फौजी की सेवा की। जड़ी बूटियों का काढ़ा, ठंडी ठंडी पट्टियाँ, गर्म पानी दुहाए। फौजी को तेज बुखार था। बाबा 2 दिन तक सोए नहीं। यही इंसानियत है, यही मानवता है, यही देश प्रेम है, यही भक्ति है, यही भगवान है। हर घंटे बाबा बर्फ पिघाल कर गर्म पानी करते, उसमें जड़ी बूटियाँ उबालते, चम्मच से फौजी के होठों पर लगाते। वह खुद 2 रातें जागे। हर बार अल्लाह से दुआ मांगते, या अल्लाह मेरे हाथों को हिम्मत देना। और यही चमत्कार था कि जिस चमत्कार से बाबा ने वो फौजी, घायल फौजी को बचाया। क्या धर्म! हम आज 80% हिंदुओं को, 20% मुस्लिमों को विरुद्ध जो हमने जिहाद की है सिर्फ सत्ता के लिए, जिस गंगा जमुना की तहरीत में लोग जिस तरह घुल मिल के रहते थे, उसमें जिस तरह का मानसिक विष भर दिया है, जिसमें कुछ मिलने वाला नहीं है, उसमें सिर्फ बर्बादी है। इसमें लोकशाही का खून आपने कर दिया है। अगर आप युवा धन 1947 के बाद जन्मे ये युवा धन, और ख़ासकर इस 3 दशक की युवा पीढ़ी जिसके पास मोबाइल है, जिसके पास टेक्नोलॉजी है, जिसके पास सोशल मीडिया है, अगर उसको उसका दुरुपयोग करके उसको गुमराह करने की और कौमवाद को बढ़ावा देने की भारत की लोकशाही में अगर प्रयत्न करेंगे तो देश का युवा धन कुर्बान हो जाएगा। हमें ज़रूरत है बेरोजगारी दूर करने की, हमें ज़रूरत है महंगाई कम करने की, हमें ज़रूरत है युवाओं को बीच समझो अच्छी स्वास्थ्य शिक्षा की ज़रूरत है, फ्री शिक्षा की ज़रूरत है, फ्री स्वास्थ्य की ज़रूरत है। तब हम अगर हिंदू मुस्लिम करते जाएंगे, पाकिस्तान भारत करते जाएंगे, तो देश कौन बचाएगा, किस तरह बचेगा, वो मैं आप पर छोड़ देता हूँ। मेरा पैगाम, जागिए भारतवासी, जागिए। मैं यहाँ 82 साल का इंसान, मैंने मेरी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा भारत में लोगों के लिए काम किया। आज मुझे दर्द होता है। जागिए भारतवासी, जागिए। यही आज का पैगाम।